Welcome to all of you, my dear students. Today we are learn class 6 subject science and lesson first food. Where does it come from? भोजन कहाँ से आता है या कहाँ से हमें मिलता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं भोजन, जो कि नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। विदाउट फूड जी नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर लिविंग थिंग्स हैं तो उन्हें भोजन की ज़रूरत होती है। दे आर लिविंग थिंग्स, वी नीड फूड। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फूड। व्हाट इज़ फूड? माइंड सेटअप में आ ही जाता है व्हाट इज़ फूड, भोजन क्या है आखिर में, उसमें ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनसे क्या न्यूट्रिशन होता है हमारे शरीर का, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, और भोजन कहाँ से आता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, कितने स्टेप्स में वो हमारे पास आता है। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन के बारे में। फूड भोजन जो कि नेसेसरी है हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ जिससे सूटेबल चल सके। व्हाट इज़ फूड? भोजन क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड दैट यू ईट। ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड मतलब एक विशेष प्रकार का भोजन जिसे आप खाते हो। और खाते हो तो उससे क्या होता है, आपके शरीर का न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है। और पोषण होगा तो आप में एनर्जी आएगी, और आपके कुछ उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपके बॉडी को बिल्ड करते हैं, ठीक है, शरीर को बनाते हैं। और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है आपका फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। अगर देखा जाए, ध्यान दिया जाए तो भोजन कहाँ से आता है? ज़्यादातर हमें भोजन कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है ना, प्लांट से ज़्यादातर मिलता है। और अगर देखा जाए तो एनिमल से भी हमें मिलता है। तो प्लांट में क्या होता है, कोई भी क्रॉप होता है, क्रॉप का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है ना, उत्पादन होता है। पहले क्रॉप को क्या करते हैं, सोइंग करते हैं, मतलब बोते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग होती है, उसके बाद आपके पास आता है वो भी रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल मतलब कच्चे पदार्थों के रूप में। उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, कुक्ड करते हैं, पकाते हैं किचन में। कहाँ पकाते हैं? किचन में, रसोई घर में। उसके बाद हम क्या करते हैं, ईट करते हैं, उसे खाते हैं। तो इतनी सारी प्रक्रिया होती है। और एनिमल के केस में अगर देखा जाए तो एनिमल से भी हमें फूड मटेरियल्स प्राप्त होते हैं। एनिमल से मिल्क मिलता है, ठीक है, जो कि हर्बीवोर्स होता है, सब इसका यूज़ करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। सेकंड पोजीशन पे आपका है एग। एग भी मिलता है एनिमल से, उसे भी आप ईट करते हो, लेकिन सब नहीं करते, इसमें सब के लिए नहीं कहा जा सकता। देन चिकन, मीट, फिश, ये सब भी है ना प्लांट के, एनिमल प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको, मतलब भोजन वाली चीज़ें जो हैं कहाँ से मिलती हैं? ज़्यादातर प्लांट से, उसके बाद एनिमल से, ठीक। आइए आगे देखते हैं। फूड वैरायटी, भोजन के प्रकार। भोजन के प्रकार में अगर देखें तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, और आपका पल्सेस हो गई, पल्सेस इटीसी, ये है। और ये तो आपका हर्बीवोर्स होगा। अगर ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स की बात करें तो आपका चिकन, एग, फिश, ठीक है। तो ये सब आपको कहाँ से मिल रहे हैं? एनिमल से, ये प्लांट से मिल रहे हैं। तो वैरायटी ऑफ फूड में अगर देखा जाए तो भोजन के प्रकार किस तरह से होते हैं, और कितने तरह के भोजन जो होते हैं मिलते हैं हमें। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल, पल्सेस, ईटीसी, चिकन, फिश, एग और मिल्क, ये भी कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। अगर हम
देखिए अगर किसी से चर्चा करें, अगर अपने आप फ्रेंड से चर्चा करें तो भी आपको वैरायटी ऑफ फूड्स के बारे में बताएंगे कि हमने आज क्या खाया, हमने कल क्या खाया था, हमारे यहाँ ये बनता है। तो सबके यहाँ जाहिर सी बात है कुछ डिफरेंट बनता होगा, एक ही चीज़ तो सबके यहाँ नहीं बनता होगा। हाँ एक चीज़ है, चपाती, पल्सेस और राइस, ये तो डेली की रूटीन में आपके आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जैसे आप ब्रेकफास्ट लेते हो, स्नैक्स लेते हो, तो उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें आपको मिलती हैं। और एक चीज़ और, फूड बनता कैसे, इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट में सामग्रियाँ, सामग्री मतलब मान लो आपको क्या बनानी है, इडली बनाना। इडली में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे? राइस होगा, और क्या होगा, उड़द की दाल होगी, साल्ट होगा और वाटर होगा। राइस, उड़द दाल, साल्ट, हाँ वाटर, ठीक है। इतने इंग्रेडिएंट्स जो है इडली को बनाने के लिए यूज़ किए जाएंगे, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, राइस हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ये कहाँ से मिलता है? ये भी प्लांट से मिलता है। साल्ट कहाँ से मिलता है? सी, समुद्र से। और वाटर कहाँ से मिलता है? वाटर आपको मिलता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से, ठीक है। जो ग्राउंड वाटर होता है वहीं से मिलता है हमें पीने का पानी, है ना। हैंडपम्प होता है उससे निकालते हैं। ये तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में हो गया। और अगर हम दूसरी बात करें, जैसे आपको चिकन करी बनाना हो, तो चिकन करी में क्या अपन मिलेगा भैया? चिकन मिलेगा, चिकन, स्पाइसेस, वाटर एंड सॉल्ट, ठीक। तो चिकन हमें कहाँ से मिल रहा है? एनिमल से। स्पाइसेस कहाँ मिल रहे हैं? प्लांट से। वाटर कहाँ मिल रहा है? ग्राउंड वाटर, GW, ठीक है। GWR भी लिख सकते हो आप, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड साल्ट। ये कहाँ से मिल रहा है हमें? सी से, ठीक। साल्टी वाटर होता है ना, और उसे डिपॉजिट करके बनाया जाता है। तो ये तो आपका ये हो गया जो फूड की वैरायटी होती है। और अगर और थोड़ा डीपली में जाएंगे तो जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, सब में अलग अलग फूड वैरायटीज होती है। कहीं के लोग कुछ खाते हैं, कहीं के लोग कुछ अलग खाते हैं, है ना। जैसे अभी साउथ की बात करें, साउथ इंडिया की, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं? इडली डोसा वहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि चावल का प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है। राइस प्रोडक्शन जो है वहाँ पे ज़्यादा होता है, मतलब कि उत्पादन, चावल का उत्पादन वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक। क्योंकि कोस्टल एरिया है, वहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। वाटर लॉक्ड एरिया होते हैं, मतलब जलमग्न एरिया। सेकंड आपका है फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। हालांकि फूड वैरायटी में आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे, लेकिन अगर इसकी बात की जाए, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज मतलब कि भोजन की सामग्री और उसके स्रोत मतलब कहाँ से आता है। तो पल्सेस कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। सीरियल्स कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। ज़्यादातर जो आपके खाने में यूज़ होता है वो प्लांट से ही आता है। और अगर एनिमल की बात की जाए, एनिमल फूड सोर्सेज की, तो उसमें आपके कुछ गिने चुने हैं, चिकन, फिश, और आपका जैसे कि मिल्क है, एग है, ये सब कहाँ से मिलते हैं हमें? एनिमल से मिलते हैं, एनिमल सोर्सेज, ठीक है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब पौधों का कौन सा भाग आप यूज करते हैं? What part? By using them. आपके द्वारा कौन सा भाग यूज किया जाता है? किसका? प्लांट का, ठीक है। प्लांट का कौन सा भाग? तो प्लांट के केस में अगर देखा जाए तो इसकी लीफ भी यूज करते हैं एज अ वेजिटेबल, ठीक है, ज़्यादातर। लीफ के बाद अगर देखा जाए तो स्टेम, स्टेम का भी यूज़ होता है। रूट का भी यूज़ होता है। स्टेम में पोटैटो, ठीक है, पोटैटो का यूज़ करते हैं, या फिर कैरेट, रेडिश, इन सब का। उसके बाद मेन जो आता है फ्रूट्स, फ्रूट्स का भी यूज़ करते हैं, है ना। फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, ऑरेंज,
मैंगो ETC। और नेक्स्ट आपका है फ्लावर। फ्लावर का भी यूज़ होता है ना, कैसे होता है, कॉलीफ्लावर देख लीजिए, फूल गोभी। और ये जो होता है आपका अरहर, अरहर के फूल की भी सब्जी बनाई जाती है। ठीक, सरसों के भी फूल की सब्जियां बनाई जाती हैं। कुछ देशों में तो सरसों का जो साग होता है वो बहुत फेमस होता है, सरसों का साग। जैसे पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लांट के पार्ट्स की एंड उनके प्रोडक्ट्स की एज अ फूड, भोजन के रूप में। ठीक है, और कहीं कहीं जो बनाना होता है आपका ना, बनाने का भी यूज़ होता है सब्जी बनाने में। फ्रूट्स का तो होता ही है और इसके स्टेम का भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्टेम इसका जो है बहुत ही क्या होता है, वो मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक, और अगर आपको जानकारी हो तो ये भी बताते हैं, बैम्बू का क्या बनता है, पिकल बनता है, अचार। लेकिन कौन से बैम्बू का? जो एकदम सॉफ्ट होता है, न्यू प्लांट जो निकलता है, तो उसी का बनाया जाता है। एक एग्जीबिशन में गए थे तो वहाँ हम देखे थे बैम्बू का पिकल। ठीक है, बांस का अचार। ठीक, और फिर नेक्स्ट हम चलते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स के, एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स में फर्स्टली मिल्क, मीट, एग, चिकन, फिश। मिल्क कहाँ से मिलता है हमें? एनिमल से मिलता है। मिल्क से क्या बनते हैं? जो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आपके, डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध से पनीर बनता है, खोआ बनता है, दही बनती है, घी बनता है, वो सब कहाँ से मिलते हैं हमें? ओनली वन सोर्स, एनिमल, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है मीट। मीट में आपका गोट भी होता है, हैन भी होती है। ठीक है, और भी जानवर होते हैं जिनका मीट लोग यूज़ करते हैं। एग, अंडे, ज़्यादातर हैन का ही एग यूज़ होता है अधिकतर, क्योंकि सामान्यता ये आसानी से मिल भी जाता है और कॉमन भी है, ज़्यादातर इसी की यूज़ होता है। चिकन की बात की जाए तो यहाँ चिकन से मेनली पर्पज़ है हैन का और कॉक का। ठीक है, COC के। और लास्ट में आपका है फिश को एज ए मीट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आपके ये जो 3 टॉपिक हैं, फूड वैरायटी, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, भोजन के रूप में, तो ये आपका कंप्लीट होता है। एक बार हम फिर से समराइज करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, क्लास 6, फूड, भोजन, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है? तो ज़्यादातर हमें प्लांट से मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाती है? प्लांट्स को दी जाती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका फूड वैरायटी, भोजन के प्रकार। भोजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस तरह से उनको बनाया जाता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ होते हैं। सेकंड है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, भोजन की सामग्रियाँ, भोजन बनाने की जो सामग्रियाँ होती हैं, स्पाइसेस से लेके सीरियल्स तक, वो सब कहाँ से मिलते हैं हमें? प्लांट से ही मिलते हैं। अगर हर्बीवोर्स की बात की जाए तो प्लांट से ही मिलते हैं, और इनका सोर्स भी क्या होता है? प्लांट ही होता है, पौधे होते हैं, पेड़ पौधे से ही हमें मिलता है। ऑयल तक मिलता है, घी तो हमें एनिमल प्रोडक्ट्स है, लेकिन अगर ऑयल की बात की जाए, खाद्य तेल की बात की जाए, तो हमें प्लांट से मिलता है। लास्ट है जो आज के लिए है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, पौधे के भाग और एनिमल के उत्पाद, मतलब जानवरों के उत्पाद जो हम एज अ भोजन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।